वेलकम मेरे बच्चों अपने YouTube चैनल हिंदी बोलसिला पे आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे बच्चों, हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा था रस, जिसमें से कि हम लोग इससे पिछले वाले चैप्टर में रस की जो भूमिका थी उस पर हम लोग चर्चा कर लिए हैं। आज हम लोग प्रारंभ करेंगे रसांग। आज हम लोग क्या प्रारंभ करेंगे? रसांग, यानी रस के अंग। रस के अंग कौन कौन से हैं? तो मेरे बच्चों, रस के 4 अंग होते हैं, ठीक है, और चारों की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा आप। सबसे पहला जो होता है वो होता है अस्थाई भाव। तदुपरांत विभाव। आज हम एक एक का चर्चा करेंगे। तदुपरांत अनुभाव, और लास्ट का है संचारी भाव। संचारी भाव। मेरे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं पहले अस्थाई भाव से। ये अस्थाई भाव क्या है, इस पर भी हम लोग अगले वीडियो में चर्चा कर लिए हैं। फिर से हम इस चीज को बोल रहे हैं। अस्थाई भाव यानी सहृदय के हृदय में सुप्त अवस्था में पड़े हुए वे समस्त विकार जो विभाव के आने पर किसी भी तरह से दबाए नहीं जा सकते, वो क्या होते हैं? अस्थाई भाव। यानी हमारे मन में जो विचार होते हैं, जो किसी कारण से प्रकट होते हैं, कारण के आने पर उनके प्राकट्य को हम रोक नहीं सकते, उनको प्रकट होना ही होना होता है। ऐसे भावों को हम स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव इसलिए कि वो हमारे चित्तवृत्ति का ही एक अंग है। मनुष्य जब भी चेतना में आया, उस चेतना के साथ वो आया हुआ है, अचेतना के साथ ही चला जाता है, इसलिए वो अस्थायी होता है। अब इसमें मुख्य रूप से होते कौन कौन से हैं? इसमें मुख्य रूप से आपके सबसे पहला जो होगा रति। अस्थाई भाव में पहला अस्थाई भाव है रति। अब ये रति क्या है मित्रों, इस पर भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लें। रति किसे कहते हैं? ये नंबर 1 है रति। अगर इस रति का आप रस देखेंगे संचारी भाव में, यहां पर हम बल्कि 5वां लिख दे रहे हैं रस, इसको याद रखिएगा, इनका संबंध उन्हीं से होगा। तो जैसे रति है, रति क्या है? श्रृंगार रस का, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव कौन है? रति है। अब ये रति होता क्या है? नायक और नायिका के मध्य, नायक और नायिका के मध्य संभोग जनित, प्रेम जनित, दाम्पत्य परिवार जनित, दाम्पत्य व्यापार जनित गतिविधियों को हम रति कहते हैं। ये रति जब विभाव अनुभाव से प्रकट होकर संचरण करने लगता है तो यही रति क्या कहलाता है? श्रृंगार रस।
ये रति फिर श्रृंगार रस कहलाता है। ठीक मित्रों, तो रति हो गया। दूसरा है आपका हास। हास का स्थायी भाव है जिसका रस है कौन सा? हास्य। हास्य रस का स्थायी भाव है। ये होता क्या है? हंसना तो समझ रहे हैं, हास्य माने हंसना। हम कब हंसते हैं? जब अवचित्य के विकृत के कारण मेरे मन में किसी तरह का भाव उत्पन्न होता है, जहां हमको हंसी छूटती है, वो क्या कहलाता है? हास्य कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि मंचन चल रहा है और उस मंचन पर जो जोकर आता है, और वो जोकर जो है वो पैंट ऊपर पहन लिया है और शर्ट अपने पैर में डाल करके चला आ रहा है, तो उसकी वेशभूषा से आपको हंसी आएगी? या नायक अपने सहनायक के साथ कोई हास्यास्पद एक्टिविटी कर रहा है जिसको देख करके आपको हंसी आएगी? या जैसे कोई ऋषि मुनि है, आराम के साथ उनको अपनी तपस्या करनी चाहिए, लेकिन वो किसी काम पिपासा में फंसे हुए हैं, अपने चरित्र के विपरीत आ रहे हैं, वैसा एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हंसी आएगी। जैसे नारद एक बार नारी मोह में पड़े और विष्णु भगवान से बोले कि हमको कुछ क्षण के लिए अपना रूप दे दो, हमको हरि रूप दे दो। हरि माने बानर भी होता है और हरि माने विष्णु भी होता है। तो नारद ने तो मांगा विष्णु से हरि रूप, अब विष्णु ने नारद को दे दिया बंदर का रूप। नारद अपना फूल के कुप्पा कि अब तो हम विष्णु के समान है, स्वयंवर में बैठेंगे, सीधे हमको जयमाल पड़ जाएगी। अब वो आकर के अपना स्वयंवर में बैठे हैं, लेकिन अब उनको देखने वाले जो शंकर भगवान के दो गण थे वो देख रहे हैं कि नारद की ये दशा है। लड़की आती है, नारद की तरफ देखती भी नहीं, तो नारद सोचते हैं हो सकता है भाई कन्या हो, इतने लोगों के बीच में पहली बार आ रही है तो नर्वस हो गई होगी, नहीं नजर पड़ा होगा मेरे ऊपर। वो 4-6 कुर्सी और आगे जाके बैठ गए, फिर भी नहीं पड़ा, 4 कुर्सी और आगे जाके बैठे। ऐसे 5-6 बार वो उठ बैठ रहे हैं। उनकी इस गतिविधि को देखकर भगवान शंकर के दो गणों को हंसी छूट रही है। अब देखिए यहाँ पर हास्य का कारण कौन हुआ? हास्य का भी भाव तो है नारद। हंस कौन रहा है? वो हो जाएगा यहाँ आकर के आश्रय इसी में। हालांकि उस पर अभी नहीं जाऊंगा। हास्य क्या है? किसी भी विचित्र चीज को देख करके जब आप में किसी तरह का स्पंदन प्रारंभ होता है, हंसी छूटती है, तो हम उसको हास्य कहते हैं। इस अस्थाई भाव का रस नाम क्या है? हास्य। ठीक मित्रों, अब आगे चलते हैं। शोक दूसरा क्या है इनका अस्थाई भाव? अरे तीसरा शोक। शोक अस्थाई भाव का जो रस है वो है करुण। शोक अस्थाई भाव का रस क्या है? करुण। ये शोक कब होता है? जब नायक अथवा नायिका के किसी अतिशय प्रिय वस्तु का नाश हो जाता है, उसमें पुनर्मिलन की स्थिति नहीं रहती है। अगर पुनर्मिलन की होगा तो जब हम रति में आएंगे और श्रृंगार बनेगा तो इसका वियोग श्रृंगार यानी विप्रलंब श्रृंगार और संयोग श्रृंगार होगा। तो अगर मिलने की आशा रहती है तो वियोग श्रृंगार में चला जाएगा। जब मिलने की आशा ही समाप्त
वह बिंदु ही नष्ट हो गया तो शोक आता है। अस्थाई भाव क्या आता है? शोक। इस शोक का रस नाम क्या है? करुण। यहां पर मिलने की कोई संभावना शेष बची नहीं रहती, और जहां मिलने की संभावना जरा सा भी शेष बची रहती है वहां पर विप्रलंब श्रृंगार हो जाएगा। जैसे नायिका कहती है ना कि कागा चुन चुन खाई हो इन हड्डिन यो मांस। कागा, कागा माने कौआ, कागा चुन चुन खाई हो इन हड्डिन औ मांस, एक नयना मत खाइयो जिहे पिया मिलन की आस। तो अगर मिलन का बिंदु मात्र भी आशा शेष रहती है तो वो शोक में या करुण रस में प्रकट नहीं होता, वो विप्रलंब श्रृंगार यानी वियोग श्रृंगार में चला जाता है। तो शोक का अस्थाई भाव शोक कब जागता है? जब अति प्रिय वस्तु का संपूर्ण नाश हो गया होता है, पुनर्मिलन की कोई आशा शेष नहीं रह जाती, वहां पर शोक होता है। ठीक है, यह अस्थाई भाव हो गया शोक। जैसे अभिमन्यु के मरने के बाद उत्तरा को हुआ, लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम को भी हुआ था, क्योंकि कोई आशा शेष नहीं बच रही गई थी। और राम जब साफ शब्दों में बोल रहे हैं कि तात की सोच न मात की सोच न सोच पितासुर लोक गए की, बंधु भरत की सोच नहीं नहीं सोच हमें वनवास भये की, सी हरे की है सोच नहीं नहीं सोच है रावण रारि भये की, असोच ही एक मेरे ही में एक बंधु विभीषण बाह गहे की। एक करुण है, क्योंकि राम को लक्ष्मण के पुनर्जीवित होने की कोई आशा शेष बची नहीं थी। ठीक मित्रों, अब आगे चलते हैं। आगे करुण के बाद आता है, अरे शोक के बाद आता है आपका क्रोध। चौथा स्थायी भाव का नाम क्या है? क्रोध। इस क्रोध का रस नाम है रौद्र। रौद्र यानी जो क्रोध है वह रौद्र रस का अस्थाई भाव है। यह रौद्र की स्थिति कब होती है? जब व्यक्ति के स्वभाव या सिद्धांत के खिलाफ कोई ऐसी गतिविधि जो उसे बार बार इरिटेट करती हो, बार बार उद्वेलित करती हो, तो जब नायक अपने न्याय के लिए, हक के लिए या सच्चाई के लिए या सत्य के लिए खड़ा होता है, लड़ने के लिए खड़ा होता है, तो क्या होता है? वो क्रोध। जैसे भगवान राम के वनवासों उपरांत जब वो किष्किंधा से आगे बढ़ते हैं और वहां पर ऋषि मुनियों के, ब्राह्मणों के अस्थि माने हड्डियों का पहाड़ देखते हैं, पहाड़। तो राम पूछते हैं कि ये हड्डियों का अस्थि श्रृंग किसका है? कैसे, नहीं ये कैसे है, क्या है ये? तो वहां के लोग जब राम से कहते हैं कि प्रभु रावण ने ऋषि मुनियों को मार मार करके उनके हड्डियों का एक पहाड़ बना दिया है, तो राम ने क्या किया? निश्चर हीन कराऊं मही, मही माने पृथ्वी, हीन माने रहित, निश्चर माने राक्षस। निश्चर हीन कराऊं मही, भुज उठाए प्रणकिन्न। अब यहां पर क्या है? उनको क्रोध आया, और क्रोध राम के रौद्र रूप को प्रकट करता है। ठीक बच्चों, ये हो गया हमारा क्रोध। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है उत्साह। पांचवा क्या है? उत्साह।
ये उत्साह का स्थायी भाव है। इसका रस नाम क्या है मित्रों? वीर। वीर का स्थायी भाव कौन है? उत्साह। ये उत्साह क्या होता है? जब किसी लक्ष्य, व्रत, प्रण, न्याय, सत्य, लोकहित, लोकमंगल, जनहित, जगत कल्याण आदि जैसे विषयों पर नायक अपने पुरुषार्थ और अपने आत्मबल पर विजय के लिए अग्रसर होता है, तो जो भाव प्रकट होते हैं वो भाव क्या कहलाते हैं? उत्साह, यानी वीर रस। जैसे जब कृष्ण और अर्जुन, महाभारत के युद्ध में कृष्ण और अर्जुन जब दक्षिणावर्त में युद्ध करने चले जाते हैं और कौरवों को पता चलता है कि अब पांडवों की सेना में अर्जुन और कृष्ण इस समय नहीं हैं, तो सारे कौरवों ने मिलकर के चक्रव्यूह की रचना किए, क्योंकि उनको पता था कि चक्रव्यूह का भेदन केवल कृष्ण या अर्जुन ही कर सकते हैं और ये दोनों है नहीं। तो आज चक्रव्यूह का रचना करके आज पांडव सेना को परास्त करके युधिष्ठिर को बंदी बनाया जा सकता है। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, जयद्रथ आदि, क्योंकि उधर तो भाई कालजयी योद्धा थे। कालजयी योद्धा का मतलब जो अपनी इच्छा से ही मर सकते हैं, जो काल को भी विजय करके बैठे हुए हैं। वे सारों ने मिलकर के अपना चक्रव्यूह की संरचना किया। परिणाम क्या हुआ कि पांडव सेना हत प्रहत हो चुकी। सब लोग अपने को पराजित मान लिए थे। इस स्थिति में कौरव सेना का आत्मबल बहुत बढ़ गया। वो जय घोष नाद करने लगे, हुंकार भरने लगे और पांडवों की सेना फिसड्डी होकर के, पराजित होकर के एक जगह स्थिर होने लगी। ऐसी स्थिति में अभिमन्यु प्रवेश करता है। युद्धस्थल में कौन प्रवेश करता है? अभिमन्यु, क्योंकि उसी दिन उसका 16 साल पूरा हुआ था। युद्ध नीति के अनुसार कोई भी छात्र बालक यानी क्षत्रिय पुत्र, कोई भी छात्र पुत्र, क्षत्रिय पुत्र युद्धस्थल में 16 साल से पहले नहीं उतर सकता। और उसी दिन अभिमन्यु का 16वां साल पूरा हुआ था और अभिमन्यु सीधे युद्ध में आए। इस दशा को देखकर कौरवों की जय घोष और पांडवों की पराजय की स्थिति को, मनोदशा को देखकर आकर के सीधे, देखिए यहां पर उत्साह की बात चल रही है मित्रों। उत्साह का रस नाम क्या है? वीर। तो अभिमन्यु आकर के सीधे अपने चाचा ताऊ आदि लोगों से कहता है कि मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे। मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। ये जो उसका भाव था, ये उत्साह है अपने धर्म की रक्षा, अपनी दल की रक्षा के लिए। उसके अंदर जो उत्साह आया वही रस यहां क्या कहलाएगा? वीर। ठीक बच्चों, अब आगे चलते हैं। भय। छठा क्या है? भय। भय। भय का रस नाम क्या है? भयानक। जहां विभत्स की स्थिति नहीं, भयानक और विभत्स में अंतर है। भयानक में केवल डर है, भय में क्या है? डर है, घृणा नहीं। और अगर उसी डर में घृणा सम्मिलित हो जाएगा तो विभत्स की स्थिति बन जाएगी। ठीक है, जैसे आपको बहुत ऊंचाई पर लेके जाया गया, नीचे देख रहे हैं तो आपको भय आ रहा है, या रास्ता पकड़े जा रहे हैं जंगल में, कहीं से विचित्र आवाज आ रही है, आप भयभीत हो रहे हैं,
या आगे शेर दिखाई पड़ गया, आप भयभीत हो गए, तो भय है, जिसका रस नाम क्या है? भयानक। आगे चलते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। जुगुप्सा, सातवां कौन सा है? जुगुप्सा। ये जुगुप्सा का जो रस नाम है, जुगुप्सा का जब भी आप नाम देखेंगे तो विभत्स, क्या हो जाएगा? विभत्स। ये क्या होता है? वह भाव जिसमें आपको थोड़ा भय और घृणा दोनों का मिला जुला भाव हो, दोनों का मिला जुला भाव हो। जैसे मान लीजिए कि आप छिपकली से डर रहे हो और आप जहां बैठे हो उस पंखे पर कोई छिपकली मर के पड़ी हुई है, सड़ गई है, उसमें कीड़े पड़ गए हैं, और किसी ने पंखा ऑन किया, वो सड़ी हुई छिपकली फट से सीधे आपके नीचे गिरी और आपका पैंट, आपका कपड़ा पर ढोले रेंगने लगे, कीड़े रेंगने लगे। अब यहां आपको भय भी आ रहा है और घृणा भी आ रही है। ये जो दोनों भाव आएंगे, ये दोनों भाव क्या हो जाएंगे? विभत्स। जैसे अभी इसका जब हम रस पढ़ाने लगेंगे तो इनके एग्जाम्पल्स देंगे। जैसे जब काशी के श्मशान पर हरिश्चंद्र की ड्यूटी लगती है, डोम खरीद लेता है और उनकी ड्यूटी लगती है, तो वहां की स्थिति को देख करके हरिश्चंद्र में क्या जागा? जुगुप्सा जागी। कैसे जाग रही है? देख रहे हैं कि श्मशान पर भूत प्रेत पिशाच अघोरी कपालिक इनके जो कृत्य हैं, कैसे था? सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, खींचे जीभ सियार। सियार क्या कर रही है? मुर्दे के जीभ खींच के खा रहे हैं। कौवे क्या कर रहे हैं? सिर पर बैठ के आंखें निकाल के खा रहे हैं। चील क्या कर रही है? झपट्टा मार के तोंद का माल उड़ा के ले जा रही है। प्रेत क्या कर रहे हैं? कुछ सड़े हुए लाश के मवाद में सतुआ सान के खा रहे हैं। अघोरी क्या कर रहे हैं? उस लाश से आंतें निकाल करके जो छोटी आंत है उसकी पगड़ी बांध रहे हैं और जो बड़ी आंत है उसका अपना झोला बना रहे हैं। तो इस तरह की सीन देख करके हरिश्चंद्र के अंदर क्या जागा? जुगुप्सा, जिसका रस नाम क्या है? विभत्स। तो जहां क्रोध और घृणा दोनों का सम्मिश्रण होता है, वहां पर कौन सा स्थायी भाव होगा? जुगुप्सा स्थायी भाव होगा और उसका रस क्या बनेगा? विभत्स। अब आइए मित्रों, आगे चलते हम लोग। अद्भुत या विस्मय, आठवां क्या है? विस्मय। ये विस्मय स्थायी भाव है और इसका रस नाम क्या है? अद्भुत। आठवां क्या है? अद्भुत। अद्भुत यानी विचित्र, जहां विस्मय हो, ठीक है ना? जहां आपको कुछ विचित्र यानी सामान्य से हट करके दिख रहा हो, वहां पर अस्थाई भाव क्या होगा? विस्मय। जैसे भगवान कृष्ण जब मिट्टी खा रहे हैं और माता यशोदा, भगवान कृष्ण जब मिट्टी खा रहे हैं और माता यशोदा बाल कृष्ण को पकड़ती हैं, उनका कान पकड़ के ऐंठती हैं और कहते मुंह खोल, मैं तेरी मुंह की मिट्टी निकालूंगी। और उस समय भगवान कृष्ण अपना मुंह खोलते हैं तो मां यशोदा देख रही हैं कि उसके मुंह में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन हो रहा है। यह जो भाव आया, यह क्या होगा? हो गया विस्मय, अवाक, आश्चर्यचकित। ये भाव का रस क्या होगा? अद्भुत। ठीक मित्रों, अब आगे चलते हैं। नौवां है निर्वेद। नौवां क्या है? निर्वेद। मेरे बच्चों, इसका स्थायी भाव क्या है? शांत।
इसका अस्थाई भाव शांत है। ये क्या होता है? जब हम जगत की सत्यता का हम बोध कर लेते हैं कि यहां सब कुछ नश्वर है, जो आज है कल नहीं था, कल नहीं रहेगा। यहां पर जो आया वो मरेगा ही। जो भी 8-9 लाख घंटे का जीवन है, बस उतने घंटों में जीवन है। तो तदुपरांत क्या होगा? तो जब विरक्त भाव जागता है, सांसारिक मोह से जब क्या जागता है? विरक्त भाव जागता है, तो जो अस्थाई भाव प्रकट होता है उसको क्या कहते हैं? निर्वेद। निर माने रहित, वेद माने बोध। यानी सांसारिक बोध से जब रहित हो जाता है व्यक्ति, तो क्या होगा? शांत हो जाता है। बहुत से ऐसी घटनाएं आती हैं। भगवान बुद्ध जब जाते हुए जनाजे को देखे, उसकी सत्यता का पता लगा, तो क्या हो गए? उनमें क्या जागा? निर्वेद जागा। सांसारिक मोह उनका समाप्त हो गया। कोई कथा, कोई प्रसंग, कोई घटना देखकर व्यक्ति के अंदर, जैसे शमशान में लोग जाते हैं तो उसको कहते हैं क्षणिक वैराग्य। शमशान में जाते हैं तो वहां पर व्यक्ति को क्षणिक वैराग्य आता है, क्योंकि जानता है कि अंत यहीं पर होना है। तो जब तक शमशान पर रहता है ना, उसको संसार का वो मोह खींच नहीं पाता। उसके सत्यता का पता होता है, लेकिन शमशान से जब बाहर निकलता है तो वो वैराग्य समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर वही वैराग्य स्थिर हो गया तो जो भाव होगा वो निर्वेद कहलाएगा। कहते हैं ना कि जा दिन मन पंछी उड़ गई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ गई हैं, ता दिन तेरे सकल वृक्ष के सगर पात झरी गई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ गई हैं। जिस दिन ये जीव आत्मा निकल जाएगी, उस दिन इस शरीर को घर वाले एक क्षण भी नहीं रखेंगे। घर से कहें बेगही टारो, भूत बने सब कही हैं, जा दिन मन पंछी उड़ गई हैं, यह प्रीतम संग प्रीति घनेरी, ताहू देख डरई हैं। जब इस सत्यता का बोध होता है, सांसारिक मोह से विरक्ति जब आती है, तो निर्वेद होता है, जिसका रस नाम क्या है? शांत रस। आज मेरे बच्चों इसी पर चलते हैं, और यहाँ पर जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ये तो देखिए यहाँ तक का जो है, इस रूप को पर इस पर जो प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों को आप देख लीजिए। यहाँ से और यहाँ तक ये भरत मुनि हैं। कौन है? भरत मुनि हैं। ये जो आप देख रहे हैं निर्वेद, ये मम्मट हैं, ये मम्मट आएंगे। और मेरे बच्चों मैं यहां पर एक अलग दिखा देता हूं आपको। 9 हो गया। ये जो 10 देख रहे हैं, ये 10 क्या है? अपत्य स्नेह, अपत्य स्नेह। इस अपत्य स्नेह का जो रस है, वात्सल्य रस है। यह है वात्सल्य। इसको हम यहीं पर दिखा देते हैं, 10वां। ये वात्सल्य है। इसका जो उत्प्रेरक आचार्य हैं विश्वनाथ हैं। हम यहां लिख दे रहे हैं, इनको देखिएगा, विश्वनाथ। तदुपरांत 11 जो है, ये 11 नंबर आता है आपका परारथ। परारथ का अस्थाई भाव, परारथ का रस है भक्ति रस। भक्ति रस। इसके कौन है? रूप गोस्वामी।
रूप गोस्वामी। अब मेरे बच्चों यहाँ पर आज हम लोग इसमें अस्थाई भावों की चर्चा करेंगे। अस्थाई भाव कुल, अगर किसी का नाम पूछेगा तो नाम के मुताबिक, ठीक है, जैसे इनके नाम, इनके अनुसार 8, इनके अनुसार 9, इनके अनुसार 10 और इनके अनुसार 11। एक आंसर ये होगा। दूसरा है रस का कारक बताइए, रस का कारक। तो इस रस का कारक कौन है? अस्थाई भाव। रस का कारक कौन है? अस्थाई भाव। क्योंकि अगर अस्थाई भाव होगा ही नहीं तो रस प्रकट होगा ही नहीं। जब तक अस्थाई भाव नहीं जागेगा तब तक रस नहीं बनेगा। ठीक है। अब इस अस्थाई भाव को विभाव और अनुभाव से मिल करके संचरण करना है। कहते हैं विभाव अनुभाव संचारी संजोगात रस निष्पत्ति। जब अस्थाई भाव यानी ये सारे के सारे भाव विभाव में मिलेंगे और ये विभाव अनुभाव से प्रकट होगा, और ये प्रकट जो हुआ जब तक प्रकट रहेगा तब तक अस्थाई भाव रस बना रहेगा। ठीक बच्चों, तो आज हम लोग अस्थाई भाव का चर्चा किए हैं। अब हम आपसे सवाल करें, इस पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा, वह भाव जिस पर किसी भी प्रकार के दबाव से दब नहीं सकता, क्या कहलाता है? तो अस्थाई भाव कहलाता है। अस्थाई भाव किसी भी हाल में आप कितना ही जोर लगा के उसे अवरुद्ध करना चाहोगे, अस्थाई भाव कभी अवरुद्ध नहीं होता। यदि विभाव आ गया तो अस्थाई भाव जागेगा ही जागेगा। आप दम लगा के मर जाओगे, अस्थाई भाव कभी दब नहीं सकता, और प्रकट होना ही होना है उसे। ठीक है। अब जैसे विभाव ये रस का कारण है, अनुभाव ये रस का प्राकट्य है, संचारी भाव रस का संचरण है। शेष जो आज अस्थाई भाव पर हम लोगों ने चर्चा किया, कल विभाव और अनुभाव पर चर्चा करेंगे, और इनसे संबंधित जो क्वेश्चंस आएंगे हम लोग उसका भी आदान प्रदान करेंगे। ठीक बच्चों, आज की क्लास हम यहीं पर रोक रहे हैं। ठीक है। कल क्लास हम लोग पढ़ेंगे विभाव और इनके उदाहरण तथा इन पर आने वाले प्रश्न। ठीक बच्चों, अब आप लोगों से एक आग्रह है कि यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है बच्चों, उपयोगी लग रही है, तो प्लीज़ इस पर कमेंट, शेयर करना ना भूलें, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी निवेदन के साथ आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों।